तो जिस स्थली पर वो प्रकट हुए राधा रानी, वो प्रकट स्थली ये है। कुछ लोग रह गए थे दर्शन के लिए, उनके लिए पटारे बंद हो गए थे, जो कि आप शिखर के उनके दर्शन कर लीजिए। तो निःशुल्क भोजन की यहाँ पर प्रसादी की व्यवस्था है। ये रोपवे का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। तो ये खूबसूरत दुकानों के बीच से होते हुए सामने से मंदिर ही ऐसा दिख रहा है। तो परिक्रमा में हम वहाँ से उस रास्ते से अभी आए हैं, और ऐसे ये फ्रंट में सामने से जहाँ से प्रवेश किया जाता है इस मंदिर में, कुशल बिहारी जी के मंदिर में, उसका सामने से कुछ ऐसा दृश्य दिखता है। तो बड़ी सावधानी के साथ हम यहाँ रास्ता क्रॉस करते हैं और मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं पहले दिन गया था, शायद फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ तक अलाउड है वहाँ तक तो हम दर्शन कर ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर, और भीड़ में दर्शनार्थी तो है ही, लेकिन मुख्य भीड़ जो है पार्किंग की वजह से ज़्यादा भीड़ रहती है। चलिए दर्शन करते हैं। मंदिर की छत पर ऊपर जाना मना है। और क्या क्या लिखा हुआ है, मंगल आरती यहाँ पर भी 4:30 बजे होती है। श्रृंगार आरती और राजभोग आरती 12 बजे का समय अभी यहाँ होने वाला है। मंदिर का पूरा परिसर है। परिसर तो बड़ा सुंदर है। और सबसे पहले गेट में अंदर प्रवेश करते ही यहाँ शिव जी के दर्शन हमको होते हैं। एक बार हम शिव जी के दर्शन कर लेते हैं। जय हो, जय हो भगवान। माता पार्वती विराजमान है, और शिव जी अपने परिवार के साथ रहते हैं हमेशा, जहाँ भी विराजमान होते हैं तो उनको दर्शन है। मंदिर का परिसर ये बड़ा शानदार है, बहुत सुंदर परिसर है। एक बार मंदिर का परिसर हम देख लेते हैं परिक्रमा करते हुए। सामने से मंदिर ही ऐसा दिख रहा है और खूबसूरत। वैसे भी जो जयपुर और राजस्थान के जो महल हैं, स्पेशली जयपुर लोग जाते हैं, राजस्थान ऐसे ही गढ़ हैं, किला हैं, और राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए हुए जो महल होते हैं, जैसे कि हवा महल वगैरह है, वैसे ही ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मंदिर में अंदर प्रवेश तो हम कर गए हैं। अब सामने जहाँ ठाकुर जी विराजमान है, वहाँ फ़ोटो वीडियो अलाउड है कि नहीं कह नहीं सकते। लिखा तो है बाहर वैसे कि मंदिर अंदर से महल है पूरा। ये देखिए राधा रानी के लिए बनवाया था, तो इस महल को ऐसा सुंदर और ऐसा विशाल परिसर होना तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। दर्शनार्थी आ रहे हैं, वो मेन गेट है जहाँ से लोग प्रवेश कर रहे हैं। दरवाजे तीनों तरफ से, एक ये है और सामने ठाकुर जी विराजमान है उधर, और तीसरा गेट है जहाँ से हमें अभी ये प्रवेश किए थे। जय हो। दूर से जूम करके हम ठाकुर कुशल बिहारी जी के आपको दर्शन करा देते हैं। जय जीवा, जय हो। कुशल बिहारी सरकार की जय हो। तो कितनी बढ़िया टाइमिंग रही कि 12 बजे हैं, हमने दर्शन किए हैं, और उसके तुरंत बाद जो है पट बंद हो गया है। तो हमको दर्शन तो मिल गए हैं और आपको भी दर्शन प्राप्त हो गए हैं। हिम्मत करके जैसा भी हो मैंने यहाँ का वीडियो लेके आपको दर्शन करवा दिए। ये सामने से ऐसे है। अच्छा, अभी दोबारा पट खुल गए क्या? कुछ लोग रह गए थे दर्शन के लिए, उनके लिए पटारे बंद हो गए देखिए। जय हो कुशल बिहारी सरकार की जय। श्री राधे। तो हम चलते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं। तो ये वाले गेट से हम प्रवेश किए थे। मंदिर परिसर की परिक्रमा कर लेते हैं। तो ये है देखिए परिक्रमा मार्ग। मंदिर की परिक्रमा का मार्ग जो है वो ये इधर से ऐसा है। जय हो कुशल बिहारी सरकार की जय। और ऐसे फिर ये परिक्रमा मंदिर की जब पूर्ण हो जाती है तो हम ऐसे बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे कमरे भी मुझे दिख रहे हैं ऊपर और नीचे साइड। शायद यहाँ पर लोग रुकते होंगे या नहीं रुकते होंगे। एक माता ये दिख रही है, उनसे पूछता हूँ मैं। तो माता जी ने बताया कि जो मंदिर के सेवादार हैं, यानी जो ये मंदिर अब जो है सरकार के उसमें है, अंडर में, राजस्थान सरकार के अंडर में। ऐसा एक मंदिर वहाँ पर वृंदावन में भी है,
और ये जो कमरे दिख रहे हैं घर ही हैं, विशेष कमरे जैसे लग रहे हैं बाहर से। तो जितने भी कर्मचारी हैं जो यहाँ सेवा देते हैं, सभी तरह के कर्मचारी, वो यहाँ पर इन घरों में या फिर इन कमरों में वो निवास करते हैं अपने परिवार के सहित। ये लीजिए, कुशल बिहारी सरकार के हमको और आपको बहुत खूबसूरत दर्शन प्राप्त हुए। और मैंने हिम्मत करके, जो फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है, पुजारी जी थोड़ा गुस्सा कर रहे थे कि मैंने कहा ठीक है गुस्सा कर लेने दो, लेकिन आपको दर्शन कराना है तो उनकी डांट भी सुन लो। तो दर्शन करके ऐसे हम वापसी करते हैं, मतलब अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। और हम श्री जी का जो महल है, राधा रानी का जो महल है बरसाना में, उसके बहुत करीब में है। तो हमने जो यहाँ के दर्शन की यात्रा जो प्रारंभ की थी वो यहीं से की थी, श्री जी के महल से और राधा रानी के दरबार से। तो वहीं पर हम पहुँचने वाले हैं, यानी परिक्रमा भी अपनी जो है, वैसे स्थान बहुत सारे अभी बचे हैं जो परिक्रमा मार्ग में पड़ते हैं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुए, उनके हम दर्शन करेंगे। तो आज की परिक्रमा ये जो है हम और आप मिलकर यहाँ पर पूर्ण करते हैं। कहाँ पर? अभी वहाँ श्री जी की जो महल है वहाँ पहुँचकर। ये गाड़ियाँ ऐसे बाहर हो जाती हैं, तो गाड़ियों से भी आया जा सकता है, और परिक्रमा करते हुए अगर पैदल आएंगे तो भी यहाँ पर इस मंदिर में पहुँचा जा सकता है। चलो, कुछ लोग जो लोग असमर्थ हैं चलने में या गाड़ी में बैठने में, उनके लिए इस तरह से पिट्ठू जिसको बोलते हैं, दो लोग हैं, पालकी बोलते हैं, सॉरी पिट्ठू नहीं बोलते हैं, पिट्ठू तो मतलब पीठ पे जो चढ़ा के जाता है, वो ऐसे इन पे बैठ के परिक्रमा पूरी करते हैं। ये लिखा हुआ है देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार। तो जो है मंदिर का निर्माण राजस्थान सरकार के तत्कालीन जयपुर रियासत के महाराजा श्री सवाई माधो सिंह जी, मैं नाम गलत बोल रहा था अपने देश से, कि महारानी श्रीमती कुशल देवी द्वारा कराया गया था, इसलिए इनका नाम कुशल बिहारी सरकार है, कुशल बिहारी जी है। जय हो। तो गाड़ियाँ इस तरफ ऐसे यहाँ से आती हैं, और ये जो है प्रवेश द्वार है जब गाड़ियों से कोई आता है। मंदिर का ये प्रवेश द्वार है, और ये बोर्ड लगा हुआ है कुशल बिहारी सरकार के। वहाँ से दर्शन करने के बाद बिल्कुल लगा हुआ ये ऐसा रास्ता गया है, वहाँ सीधे आप जाएंगे तो गाड़ियों से नीचे उतर जाएंगे, और इधर जब हम मुड़ते हैं तो यहाँ पर श्री जी का महल, जहाँ पर श्री जी विराजमान है, लाडली जी विराजमान है, वो मंदिर हम जा रहे हैं। परिक्रमा भी यही पूर्ण होती है, मतलब मंदिर में राधा रानी के दर्शन करके जिन सीढ़ियों से, जिस रास्ते से आपने यात्रा परिक्रमा प्रारंभ की होती है, वहाँ पर उसका समापन होता है। जय हो जाए। क्योंकि ब्रज 84 कोष की परिक्रमा चल रही है, और ब्रज 84 कोष परिक्रमा में चूँकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो जो उनको कंडक्ट करने वाले लोग होते हैं वो उनको ऐसा माइक वगैरह रखना पड़ता है अनाउंसमेंट्स के लिए। बड़ी सुंदर सुंदर दुकानें यहाँ पर लगी हैं, जहाँ पर लोग राधा रानी के लिए प्रसाद है, चुनरी है, माला है, ये सब खरीदते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण स्थली पर हम पहुँच रहे हैं। हमने जो ललिता सखी का जो गांव है, ऊंचा गांव, वहाँ पर नारायण भट्ट जी की समाधि है, और नारायण भट्ट के जो परिवार है, जो दाऊ जी का मंदिर है, वहाँ पर श्री राधे, वाह कितनी मधुर वाणी है, मधुर बांसुरी की धुन सुन लीजिए आप लोग। श्री राधे श्री कृष्ण जी के ही स्वरूप है। तो ये नारायण भट्ट जी की जो समाधि है, और नारायण भट्ट जी के बारे में जितना हम लोग जानते हैं वो ये है कि श्री जी को प्रकट करने वाले नारायण भट्ट जी हैं। जैसे कि श्री हरिदास महाराज जी हैं, स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर राधा रानी ने और श्री कृष्ण भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिए थे, और फिर उनके ही आग्रह पर, उनकी प्रार्थना सुनकर राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान ने उनका एक मिलित स्वरूप रखा। ये दोनों एक हो गए, एक मिल गए, वैसे है भी एक, लेकिन स्वरूप उस समय जब दर्शन दिए तो दो रूप में, राधा और कृष्ण जी के रूप में दर्शन दिए।
और उसके बाद पर प्रसन्न होकर वो एक रूप में परिवर्तित हो गए और वही जो विग्रह है यानी वही जो साक्षात कृष्ण और राधा जी का स्वरूप है वही बांके बिहारी जी के मंदिर में विराजमान है। तो वैसे ही जो यहाँ पर हम श्री जी के महल में राधा रानी के और कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं वो साक्षात हैं। राधा रानी और कृष्ण भगवान ने नारायण भट्ट जी को ऐसे ही दर्शन दिए थे और अपने लाडले लाल तो वो वहाँ से साउथ से लेके आए थे, दक्षिण भारत में किसी स्थान के वो हैं और लाडली जी ने फिर उनको दर्शन दिए और फिर ये विग्रह रूप में हमेशा के लिए यहाँ वो विराजमान हुए। तो जिस स्थली पर वो प्रकट हुए राधा रानी वो प्रकट स्थली ये है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। तो जितना महत्वपूर्ण श्री जी का महल है और उनके दर्शन है वहाँ पर उतना महत्वपूर्ण स्थान ये है। चूँकि लोगों को जानकारी नहीं रहती है इसलिए यहाँ पर वैसा वैभव नज़र नहीं आता है जैसा कि महल के अंदर रानी जी का नज़र आता है। ऐसे ही हाल जैसे निधिवन तो काफ़ी प्रसिद्ध जगह है जहाँ पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं, वो लीला स्थली रही है भगवान की। लेकिन इस स्थान पर लोग आते तो हैं, माथा टेकते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन उसका जो पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है उसकी ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं रहती है। श्री राधे। तो आप अगर इस स्थान के दर्शन कर रहे हैं जो कि आप अभी कर ही रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि साक्षात श्री जी के दर्शन कर रहे हैं। महल में जो श्री जी विराजमान है और यहाँ पर जो उनकी स्थली है दोनों का महत्व एक ही है। जिनको पता है उनके लिए इस स्थान में और जो श्री जी अंदर महल में बैठी हैं उस स्थान में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये लीजिए आप लोग प्रणाम निवेदन कर दीजिए। यहाँ पर लिखा भी है श्री स्वामी जी महाराज विराजमान नारायण भट्ट जी श्री नारायण दास जी। ये तपस्या स्थली भी है और यहीं पर उन्होंने राधा रानी ने उनको प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तो ये श्री राधा रानी की प्रकट स्थली है। ये यहाँ पर चित्र में वर्णित भी है। तो एक बार और परिक्रमा कर लेते हैं और इस पावन जगह के हम तो ये विभिन्न स्थान बने हैं, पीछे भी हम देख रहे हैं ये तपस्या स्थली। तो संतों को जो प्रत्यक्ष दर्शन भगवान हमेशा देते आए हैं और अभी भी देते हैं और फिर बाद में दर्शनों हम और आप जैसे लोगों के लिए कलयुग के समय में, क्योंकि तपस्या हम कर नहीं सकते हैं, इतनी भक्ति हमारी है नहीं है कि हमको वैसे साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाए जैसे कि महापुरुषों के या संतों को हुए हैं। तो इस तरह से हमारा जो राधा रानी से जो हमने यात्रा प्रारंभ की थी महल से उनके दर्शन से, तो वापस हम वहीं पहुंच गए। ये स्थल भी उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण स्थलों में से एक ही है। श्री राधे राधे राधे। उस तरफ महारानी जी का महल है कुछ कदम की दूरी पर। राधा रानी का जो प्राकट्य स्थल है जहाँ पर हमने अभी दर्शन किए और वहाँ से बस कुछ ही कदम की दूरी पर जो राधा रानी का महल है उसके ठीक पहले ये स्थान आता है। इसका नाम है श्री राधा रानी जलपान गृह और यहाँ पर सभी के लिए जो भी चाहे उसको निःशुल्क यहाँ भोजन प्रसादी प्राप्त होती है। तो देखिए कुछ श्रद्धालु जन यहाँ अंदर प्रवेश कर भी रहे हैं भोजन प्राप्त करने के लिए। तो निःशुल्क भोजन की यहाँ पर प्रसादी की व्यवस्था है। राधा रानी की रसोई इसका नाम है। तो जो ऊंचा गांव में नारायण भट्ट जी का जो परिवार है, जो दाऊ मंदिर के गोसाई वगैरह हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में ये रसोई है जो वो चला रहे हैं। उन्होंने उस दिन बताया था। तो यहाँ पर मैंने तो अभी तक नहीं पाया है प्रसाद, लेकिन अगर किसी को पाना हो तो यहाँ पर वो प्राप्त कर सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना रसोई में आके अंदर प्रवेश करके देखते हैं क्या यहाँ का सिस्टम है। तो बड़ा सुंदर परिसर है और मैंने खिचड़ी भी पाकर देखी। यहाँ पर कुछ भक्तजन देखिए खिचड़ी पा रहे हैं और बहुत शुद्ध और सात्विक बिना लहसुन प्याज वाला खिचड़ी है वो यहाँ पर अभी प्रसादी के रूप में वितरित हुआ है। तो मैंने भी पाया नहीं गया। तो बड़ी सुंदर प्रसादी हमने पाई। और आप भी जब यहाँ पे आएँ, वैसे मैंने उनसे पूछा अंदर कि प्रतिदिन जो है खिचड़ी ही बढ़ती है कुछ और भी प्रसादी होती है। तो उन्होंने कहा खिचड़ी ही यहाँ पर वितरित होती है सुबह और शाम भी। तो अगर आप आएँ तो और आपको बहुत बिना लहसुन प्याज की
प्रसादी पानी तो आप यहाँ पा सकते हैं। अदरवाइज़ लाइन से आप देख ही रहे होंगे कि इतनी सारी दुकानों के साथ साथ खाने पीने की सामग्री भी है। इसे यहाँ देखिए, ये सामग्री यहाँ आप ख़रीद के भी प्रसादी वगैरह जो है उसका भी आनंद यहाँ पर उठा सकते हैं। तो ये खूबसूरत दुकानों के बीच से होते हुए, ये सुंदर से मार्केट से बीच से होते हुए खाने पीने की चीज़ें भी हैं। हम श्री जी के महल में पहुंच गए हैं, जो कि आप शिखर के उनके दर्शन कर लीजिए। शानदार ये है जी श्री जी का महल। जय है जी। तो शिखर का दर्शन और पताका का दर्शन अगर किया जाए तो वही पुण्य प्राप्त होता है जो कि अंदर हम भगवान के अंदर दर्शन प्राप्त करके लाभ उठाते हैं। ये रोपवे है जिसका मैंने जिक्र किया है बीच बीच में ब्लॉग्स में कि रोपवे का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। तो अभी चूँकि आने जाने के लिए कोई दूसरा ऐसा शॉर्टकट वाला रास्ता है नहीं है, तो बाइक जो हमने देखी थी किसी ब्लॉग में, लोग बाइक से लेकर आते हैं लोगों को और यहाँ पर मंदिर में पहुँचा देते हैं। ये है श्री जी का महल। मोर भी सुंदर सुंदर बने हैं, देखिए आप। जय हो। और इसके पीछे ही निःशुल्क शौचालय वगैरह भी हैं लेडीज़ और जेंट्स के लिए। अपना घर लिखा है यहाँ पर, और परिक्रमा मार्ग में जगह जगह पर ये मुझे दिखा है। और ये भी किसी संस्था के द्वारा संचालित है। इसमें लिखा है श्री बरसाना धाम फाउंडेशन और सिग्नेचर ग्लोबल। तो ये दोनों इस तरह के सार्वजनिक जो शौचालय है वो संचालित कर रहे हैं। वो बड़े साफ़ सुथरे हैं, सबसे अच्छी बात ये है। निःशुल्क तो है लेकिन साफ़ सुथरे भी है। तो ऐसे जी हम अपने दर्शन को यहाँ पर आज के लिए विराम देते हैं, और आगे की जो यात्रा है परिक्रमा मार्ग में और भी अन्य क्षेत्रों में, इसी बरसाना क्षेत्र के जो अन्य तीर्थ स्थान है, धाम है, जैसे बहुत सारी सखियों के अभी हम दर्शन, उनके गाँव के दर्शन बाकी हैं, तो वो हम आप सब मिलके करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और राधे राधे लिखकर कमेंट ज़रूर कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कभी कभी मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। राधे राधे और श्री जी सरकार की जय हो। श्री राधे। ये है अंदर आने का पीछे वाला रास्ता, जो परिक्रमा यहीं पर संपन्न होती है। यहाँ से हम पहुँचते हैं। तो बाकी तो दर्शन हमने किए ही हैं। एक बार अंदर और चलते हैं, फिर इस ब्लॉग को यही विश्राम दे देते हैं। राधे राधे। श्री राधे।